हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसीएम एकेडमी। अब यहाँ पर केमिस्ट्री में चैप्टर 1 सॉल्यूशन। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। और यहाँ पर अच्छे से ध्यान से समझिएगा, टॉपिक क्या है यहाँ पर, न्यूमेरिकल्स। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है 5 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व इन वाटर टू मेक 250 ml सॉल्यूशन। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन बोला जा रहा है 5 ग्राम ऑफ NaCl, आपको दे रखा है वेट कितना 5 ग्राम और NaCl। ठीक, इसको नेम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, नेम भी मालूम होना चाहिए। ठीक, अब इसके बाद इन वाटर टू मेक 250 ml सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पर वॉल्यूम कितना दे रखा है 250, और किसमें दे रखा है, मिलीलीटर में। ठीक, तो कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हमको मोलैरिटी फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन हमको क्या क्या दे रखा है, गिवन W दे रखा है 5 ग्राम। ठीक, वेट ऑफ मास। अब यहाँ पर मोलर मास कैसे निकालेंगे, NaCl, तो यहाँ पे देखिए Na प्लस Cl। अब हमको इसका एटॉमिक मास पता होना चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर Na का कितना होता है 23, Cl का होता है 35.5। करेंगे सॉल्व, कितना आ जाएगा 58.5। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम कितना दे रखा है 250 ml ऑफ कैपिटल M निकालना, मतलब मोलैरिटी हमको फाइंड करना है। अब यहाँ पर अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में दे रखा है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, 1000 वाला। ठीक है, तो M इक्वल टू W अपॉन MO इंटू 1000 इंटू V, किसमें दे रखा है, मिलीलीटर में। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 5 इंटू 1000 अपॉन में 58.5 इंटू 250। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.34। अब यहाँ पर यूनिट क्या होगी, M, कैपिटल M, और एक और होता है क्या, मोल पर लीटर। ठीक है, 2 यूनिट होते हैं। इसको अच्छे से कम 2 बार प्रैक्टिस करेगा। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए क्लास, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, आप लोग छोड़ देते हैं। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछा क्या जा रहा है, मतलब निकालना क्या जा रहा है। ठीक है, इसमें निकालना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, फाइंड द मास ऑफ NaOH, मतलब यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास जो है वो हमको फाइंड करना है। ठीक है, रिक्वायर टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 0.2 M। यहाँ पर मोलैरिटी की यूनिट दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मोलैरिटी दे रखा है 0.2 और वॉल्यूम दे रखा है 250, और किसमें, मिलीलीटर में। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्यूशन। अब यहाँ पर आपको दे रखा है मोलर मास भी आपको दे दिया है पेपर में, मान लीजिए कितना 40। ठीक है, अगर नहीं देता तो आपको निकालना पड़ता। अच्छे से पता है सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, तब आप आराम से इसको निकाल लेते हैं। तो चलिए हमको क्या क्या दे रखे हैं गिवन। यहाँ पर हमको दे रखा है कैपिटल M 0.2, V दे रखा है 250, और मोलर मास दे रखा है 40। अच्छा, वेट ऑफ मास मतलब W, चाहे तो आप यहाँ पर मास लिख करके आए, कोई दिक्कत नहीं। अगर वेट ऑफ मास में लिखता तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसका सिंपल क्या होता है, स्मॉल W। ठीक है, स्मॉल W हमको फाइंड करना है। अच्छा, ये जब हम कैसे फाइंड कर पाएंगे बताइए। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, एन को हम क्या बोलते हैं, W अपॉन MO। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, तब हम यहाँ निकाल पाएंगे वेट ऑफ मास। ठीक, तो चलिए सबसे पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाते हैं, N अपॉन V इंटू 1000। सॉरी, नीचे नहीं ऊपर लगेगा। ठीक है, ये ml में दे रखा है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। M कितना दे रखा है 0.2, N निकालना है, तो यहाँ पर ये 1000 किसमें, डिवाइड में, सॉरी मल्टीप्लाई में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डिवाइड में 1000 इंटू V इधर चले जाएगा, तो V की वैल्यू कितनी 250। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो N की वैल्यू आ जाएगी 0.05 मोल। ठीक है, ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स। अब इसके बाद हमको क्या निकालना था, वेट ऑफ मास। तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देयरफॉर N इक्वल टू W अपॉन MO। ठीक है, हमको यहाँ पर वेट ऑफ मास निकालना है,
तो यहाँ पे W इक्वल टू N इंटू MO, W इक्वल टू N की वैल्यू कितनी आई 0.05 इंटू MO हमको दे रखा है 40, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 2। अब वेट ऑफ मास की यूनिट क्या होती है ग्राम, ठीक है, यूनिट पे आप ध्यान रखिएगा। ये आंसर आ गया, हमको यही फाइंड करने को बोला गया था, ठीक है। अच्छे से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिएगा। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।